Hello students, I hope you all are doing well, and this is the video tutorial of class 9th political science lesson number 1, that is what is democracy and why democracy. Student, in this video I am going to explain the definition of democracy, what are the features of democracy, and what is dictatorship, and what are the features of dictatorship, and difference between the democratic country and non-democratic country, and as well as few examples of democratic and non-democratic countries. Student, what you all have to do is that listen and watch this video tutorial very well, and I have made a self-made PDFs on this chapter, so it will be easy for you to understand, and as well as on the basis of this video you can pause at any time and write the important definition. They are very short and precise for just to make you easy to understand this chapter. So without any further ado, let's start some important definitions of democracy. डेमोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टूडेंट, आप लोग को ये शब्द कई बार आपके सामने आया हुआ क्लास 7th क्लास 8th में, एंड इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट, और इससे स्टूडेंट इट विल बी हेल्पफुल इन योर क्लास 10th ऑल्सो. Class 10th में there are 3 chapters which are related to democracy, so you have to just get to know a brief introduction about what is democracy, so it will helpful for your board foundation also. So student, let's start. What is democracy? There are some definition you have to note down in your copies also while watching this video, so same time you will have ample time to go for the revision also. It is a quick revision mode. So student, let's start. डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज चूजन बाय द पीपल. डेमोक्रेसी मतलब कि प्रजातंत्र जो होता है, डेमोक्रेसी इट इज़ द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. इट इज़ अ वेरी वेरी फेमस कोट बाय अब्राहम लिंकन. सो हियर इज द डेमोक्रेसी इज फॉर्म द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एक सरकार की फॉर्म है जिसमें कि जो रूलर होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है. इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज चूजन बाय द पीपल. सेम इन आवर कंट्री. लुक एट इन जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में 2019 में, उसमें पूरे देश में चुनाव हुए. फिर पूरे देश में चुनाव हुए तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वर इलेक्टेड, एंड देन द पार्टी विच हैज़ गॉट द मैक्सिमम मेजॉरिटी दैट पार्टी मेड द गवर्नमेंट इन द सेंट्रल, एंड BJP has got the majority, and Narendra Modi is the leader of that party at that time, so he is the prime minister of the country right now. Okay, so same, the people have chosen the ruler of the country. The form of government in which political control is exercised by all the people either directly or through their elected representative. It is a form of government. It is also a second definition, एक और definition स्टूडेंट. दोनों में से आपको जो डेफिनेशन सही लगे आप उसको लिखिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. अच्छे से आपको बताने के लिए आई हैव रिटन दिस 2 डेफिनेशन. तो गवर्नमेंट की एक फॉर्म होती है जिसमें जो पॉलिटिकल कंट्रोल होता है, किसी भी जगह की जो राजनीतिक कंट्रोल होता है, इज एक्सरसाइज बाय ऑल द पीपल. लोग ही उसको एक्सरसाइज करते हैं, लोगों के द्वारा होता है या फिर लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा. अब हमारे एरिया में आप समझ लीजिए कि जो लोकसभा क्षेत्र है उसका एक पर्टिकुलर अलग अलग पार्टीज़ के कैंडिडेट्स खड़े हुए, और जो कैंडिडेट्स हमको सही लगा कि इसके जीतने के चांसेस अच्छे हैं या फिर ये अच्छा काम करेंगे, ही इज़ वेल क्वालिफाइड, ही इज़ फ्रॉम अ वेरी गुड पार्टी, तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दिया गया. और वो यहाँ से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स या उसके अंदर जितने भी उसके कंट्रोल में जितने भी काम आते हैं, वो सभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स करवाते हैं. तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लोगों का ही कंट्रोल होता है. लोगों के द्वारा वोट किया हुआ ही इंसान, जो व्यक्ति होता है, वो वहाँ तक पहुँचता है सरकार में. ओके स्टूडेंट, नाउ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? व्हाट आर द फीचर्स? सो इन डेमोक्रेसी इलेक्शन ऑफर्स अ चॉइस टू चूज द रूलर्स. डेमोक्रेसी में चॉइस होता है, जिसमें चुनाव होता है, ये हमको कहीं ना कहीं चॉइस ऑफर करता है कि हम किसको चुनेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ रूलर एंड हु इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड द पीपल हैव गिवन दैट रूलर अ चांस टू रन द गवर्नमेंट, एंड दैट particular person is not running the government properly, so definitely people have a choice to choose the other person as the ruler. Okay, so it gives a choice. ये choice देता है. दूसरा, it gives fair opportunity to all the people to change the ruler of the country. Yes, it gives fair opportunity. सभी लोगों को बिल्कुल सही अवसर, बढ़िया अवसर देता है लोगों को, जिससे कि वो अपने देश के रूलर को चेंज कर सके. इलेक्शन में लोग जाते हैं, अपना इलेक्शन में वोट देते हैं, ये पता थोड़ा ना चलता है लोगों को स्टूडेंट की किसी पार्टी को कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने, इस पर्टिकुलर पर्सन ने इस पार्टी को वोट दिया है. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन बहुत सीक्रेटली होता है.
representative elected by people can take part in rule and decision making process for the common welfare of the people। और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव लोग चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो वहाँ जाकर क्या करते हैं कि जो डिसीजंस होते हैं, जो अब यहाँ की बात रखते हैं, अपने लोगों की बात रखते हैं, या फिर लोगों के लिए जो सरकार एक प्रपोजल देती है, कानून लॉ कुछ भी देती है, तो उस पर चर्चा होती है, उस पर डिसाइड होता है कि सही है कि गलत है। द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। जो चॉइस है और जो अपॉर्चुनिटी संभावनाएं हैं वो सभी के लिए इक्वल है। फॉर एग्जांपल, अगर एक रिच पर्सन है तो उसके लिए भी एक वोट है, और एक गरीब पर्सन है तो उसका भी एक ही वोट है। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हुई है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए और डेमोक्रेसी को अच्छे से बिल्ड करने के लिए। इट एंश्योर द क्वालिटी ऑफ इक्वालिटी ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑन द इकोनॉमिक बेसिस। ये क्या करता है? इक्वालिटी देता है, समानता देता है, सामाजिक अधिकार सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी से ही ये सब चीज़ें इंश्योर होती हैं। अब स्टूडेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। उन सारे 6 फंडामेंटल राइट्स का क्या मोटिव है? इक्वालिटी को कहीं ना कहीं देना। तो डेमोक्रेसी में ही तो ये सब चीज़ पॉसिबल है। नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में रूल होता है और वो अपने हिसाब से सब काम करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है? सबके लिए है। इट इज़ द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। स्टूडेंट, आप लोग को ये जो मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ, डेफिनेशन दे रहा हूँ, आप इसको लाइन बाय लाइन लिखते भी जाइए, जिससे कि आपका ये जो चैप्टर है बहुत आसानी से और बढ़िया से समझ में आ जाएगा माय डियर किड्स। नाउ लेट्स मूव फॉर द डेफिनेशन। अब अनदर फॉर्म, डिक्टेटरशिप। वो डेमोक्रेसी थी, अभी डिक्टेटरशिप, तानाशाही जिसको बोलते हैं, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एक फॉर्म होती है। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप पसेस द एब्सोल्यूट पावर विदाउट इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। ये एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जिसमें कि जो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है या एक पर्टिकुलर कुछ लोगों का जो समूह होता है, उन्हीं के पास पूरे देश की पावर होती है। उनके पास ना ही कॉन्स्टिट्यूशन की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। जैसे इंडिया में स्टूडेंट, अगर हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ पावर है, प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है, चीफ मिनिस्टर के पास पावर है, तो सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड है कि किसके पास कौन कौन सी पावर है, तो सबको अपना अपना काम पता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग के पास ही पावर होती है, जिनको मन करता है जो, बट वही लोग पूरे देश को चलाते हैं। फीचर्स क्या होते हैं देखो इसको। ऑटोक्रेटिक रूल, मनमानी गवर्नमेंट। पर्टिकुलर पर्सन का मन आया, जैसे डिसीजन लगा तो उन्होंने डिसीजन दे दिए, सिंपल। फिर लैक ऑफ लिमिटेड फ्रीडम्स, जो फ्रीडम्स होती हैं बहुत कम होती हैं। यहाँ पे क्या इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे देश में। राइट टू रिलीजन है, जो भी धर्म कोई पालन करना चाहता है आराम से कर सकता है। देयर इज़ नो बैनिशमेंट, कोई भी पाबंदी नहीं है। बट इन द अदर कंट्रीज ऑल्सो देयर आर सम बैनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द रूलर ऑफ दैट कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं होते। हमारे देश में 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, है ना। डिफरेंट टाइप्स के राइट्स हैं हमारे। 6 राइट्स ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू दैट इन क्लास 8th। सो ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में एक आदमी के पास होती है पावर, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो पावर, जो राइट्स होते हैं वो लोगों को नहीं देते हैं। ओके, अब एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, ये जरूरी है स्टूडेंट। देखो, ये आपके बुक्स में क्लास जो 9th की जो पॉलिटिकल साइंस है, उसमें कुछ इन्हीं देशों के एग्जाम्पल से शुरू किए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने उन देशों के कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, जिससे कि अगली वीडियोस में अगर मैं आपको कुछ बताऊँगा, इफ़ आई विल टेल यू द नेक्स्ट फर्दर वीडियो, देन यू विल गेट टू नो अबाउट दिस ऑल्सो। म्यांमार वेयर द आर्मी रूल्स। म्यांमार जो है वहाँ पे क्या है कि एक आर्मी रूल्स करती है। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी एक पर्टिकुलर समय में, अब है लेकिन एक समय पे नहीं थी। डिक्टेटर पिनोशे रूल इन चिले। चिले एक कंट्री, वहाँ पे डिक्टेटर तानाशाह था, उसी का रूल था। प्रेसिडेंट एनक्रुमा रूल इन घाना। घाना में एनक्रुमा का ही रूल था, सिर्फ एक देश का वहीं पे। तो ये क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक कहेंगे। ये लोगों के द्वारा नहीं चुने गए थे। ये तीनों जो ऊपर बताया गया, म्यांमार के, चिली के और घाना के प्रेसिडेंट जो थे, ये लोग खुद ही बन गए थे। इन लोगों को कहीं से कोई इलेक्शन से चुना नहीं गया था। हेरिडिटरी किंग लाइक द किंग ऑफ नेपाल और सऊदी अरेबिया ऑल्सो नॉन डेमोक्रेटिक। जो राजा होते हैं, राजा का परिवार, जैसे नेपाल में राजा राजवंशी हैं, और फिर सऊदी अरेबिया में किंग के घर के ही कोई फैमिली मेम्बर्स ही वहाँ के किंग को देश को संभालते हैं। और फिर तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लोगों के द्वारा चुना नहीं जाता, एक फैमिली की लाइनें चल रही है, तो इसकी वजह से इसको भी डेमोक्रेटिक का फॉर्म हम नहीं कहेंगे स्टूडेंट। ओके, नाउ लेट्स डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। अब डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? सो फर्स्ट वन, इट फॉलोज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है, इक्वालिटी फॉलो होती है, इलेक्शन होता है जिसमें लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी अपने रूलर को चूज़ करने का।
इट डज नॉट फॉलो द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। नॉन डेमोक्रेसी में क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर डेमोक्रेसी का सिस्टम फॉलो नहीं होता है, इलेक्शन का सिस्टम कोई भी फॉलो नहीं होता है, फिर इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी का कोई भी यहाँ पर सिस्टम फॉलो नहीं होता है। द पावर लाइज विद इन द पीपल, दे चूज़ वट इज़ राइट फॉर दैम। जो पावर है, जो शक्ति, वो लोगों के पास ही रहती है। लोगों को जो पसंद है तो उसी को चुनते हैं। जिसकी पॉलिसीज़ अच्छी लगेंगी, जिसकी बातें सही लगेंगी, लगेगा कि इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री और द स्टेट, तो उसी पर्सन को चुना जाता है, उसी पर्सन को पावर दी जाती है, तो लोगों के पास पावर होती है। द पावर लाइज विद इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि सारी की सारी पावर एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप के पास होती है, वही लोग सरकार होते हैं, और पूरे देश को जितने भी डिसीजन मेकिंग होती है ऑल दे प्रैक्टिस बाय देमसेल्फ। डेमोक्रेसी में देखो एवरी सिटीजन हैज़ इक्वल राइट्स, सभी सिटीजन्स के इक्वल राइट्स होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है नॉन डेमोक्रेटिक में सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। देन द फोर्थ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेटिव एंड लीडर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। जो रिप्रेजेंटेटिव्स और जो नेता होते हैं, जो जिन लोगों को प्रतिनिधि और जो नेता होते हैं, इन लोगों को लोग चुनते हैं, जबकि इसमें क्या होता है कि पीपल इसमें रूलर चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रूलर लंबे समय तक चलते हैं। कहीं ना कहीं या तो वो डिक्टेटर होते हैं, मिलिट्री के होते हैं, या फिर वो किसी रॉयल फैमिली के होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है लोगों के पास ज़्यादा चांसेस हो नहीं पाते हैं, लोग डरते हैं, क्योंकि राइट्स सबके पास होते नहीं हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन, देश के संविधान को कहीं ना कहीं वो यूज़ ही नहीं करते, मानते ही नहीं है जब डिक्टेटर्स आते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ देश के जब एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा तो आपको बहुत सही से समझ में आएगा कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, डिक्टेटरशिप क्यों ज़रूरी है। ओके, सम एग्जांपल्स देखिए स्टूडेंट कि सम एग्जांपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ क्या होती हैं, कौन कौन से एग्जांपल? इंडिया। याद रखना स्टूडेंट मेरा फैक्ट कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे प्रजातांत्रिक देश है, सबसे देश यहाँ पे प्रजा का राज चलता है, तो इंडिया वर्ल्ड सबसे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा। फिर यूएसए सबसे ओल्डेस्ट, इट इज़ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे पुरानी, सबसे पहली ऐसी देश की जहाँ डेमोक्रेसी थी, वहाँ पे सबसे पहले इलेक्शन हुए, सबसे पहले रूलर चुने गए। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम, ये सभी के सभी क्या हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देखो सऊदी अरेबिया एग्जाम्पल दिया था, कतर, जॉर्डन और क्यूबा। सऊदी अरेबिया और कतर में कौन होते हैं, वहाँ के रूलर्स के ही फैमिलीज़ के लोग हैं। ओके, जॉर्डन में भी वही रूलर के फैमिलीज़ के लोग हैं, और क्यूबा में क्या है, वहाँ पे पर्टिकुलरली एक पर्सन थे, फिडेल कास्ट्रो। ओके, फिर उसके बाद ये उन्हीं की फैमिलीज़ के लोग हैं, उन्हीं की पर्टिकुलर एक पार्टी है, वही वहाँ पे रूल करती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में एग्जाम्पल आएगा। तो स्टूडेंट वॉच दिस वीडियो 2 or 3 टाइम्स एंड राइट द नोट्स ऑल्सो। जो ये वीडियो में पढ़ाया है मैंने, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इन योर कॉपी ऑल्सो। They are very helpful to make you understand this chapter. And student, if you have any doubt regarding this video of this class 9th first chapter of your political science, then you are free to ask. Okay student, so thanks for watching and God bless you all as always.